हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम दिखाते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, देशबंदी में ढील। सरकार ने कहा लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के रिचार्ज की सुविधा दी जा सकेगी और शहरों में आटा मिलें खुल सकेंगी। और गृह मंत्रालय ने कहा जो बुजुर्ग घरों में और बीमार हैं उनकी देखभाल के लिए आने वालों को लॉकडाउन में छूट रहेगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन में एक दिन पहले दी गई रियायतों को लेकर स्थिति साफ की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को रिचार्ज करने वाली सुविधाएं दी जा सकेगी। इसी के साथ ही शहरों में ब्रेड बनाने की फैक्ट्री और आटा मिलें भी खुल सकेंगी। आपको बता दें कि देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 20 अप्रैल से सरकार ने कोरोना वायरस के गैर कंटेनमेंट इलाकों में कुछ सेवाओं की इजाजत दी थी। सरकार ने 3 बातों को साफ किया। जो बुजुर्ग घरों में बीमार है उनकी देखभाल के लिए आने वालों को लॉकडाउन में छूट रहेगी। दूसरी, मोबाइल प्रीपेड कनेक्शन को रिचार्ज करने की सुविधा दी जा सकेगी। तीसरी, शहरी इलाकों में ब्रेड बनाने की फैक्ट्रियां, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, फ्लोर मिलें और दाल मिलें खुल सकेंगी। इन्हें जरूरी सेवाओं के तहत छूट दी गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार ने कोरोना से मौत होने पर शव लाने के लिए भी गाइडलाइन जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना के मरीजों या संदिग्ध मरीजों की मौत के बाद उनके शव को विदेश से लाने के मामले में गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों के शव को भारत लाने की सलाह नहीं दी जाती। अगर फिर भी शव भारत के किसी एयरपोर्ट पर लाया जाता है तो ये चीज़ें जरूरी होगी। डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। अगला, शव भारत लाने के लिए भारतीय दूतावास या उच्चायोग या कॉन्सुलेट से नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट। अगला, शव जिस ताबूत में लाया जाएगा वह डैमेज नहीं होना चाहिए। अगला, जो लोग ताबूत ले जाएंगे उन्हें 28 दिन की निगरानी में रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शव को जलाने के बाद राख से कोई खतरा नहीं होता। इसे इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1954 के प्रावधानों के तहत लाया जा सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना के देश में अब तक 20,084 केस। भारत समेत दुनिया के 17 देशों में 20,000 से ज्यादा मामले। भारत में लगातार चौथे दिन 1,000 से अधिक नए मरीज। मंगलवार को 1537 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 552 नए केस महाराष्ट्र में मिले। दोस्तों, देश में मंगलवार को कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। इसके साथ ही भारत उन 17 देशों में शामिल हो गया जहां संक्रमण के 20,000 से ज्यादा केस हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित अमेरिका में है। यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है। दूसरे स्थान पर स्पेन है, यहाँ 2 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इटली में 1,83,957, फ्रांस में 1,55,383, जर्मनी में 1,48,024, ब्रिटेन में 1,29,044 मरीज। इसके अलावा तुर्की, ईरान, चीन, रूस, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल में भी संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार है। इधर मंगलवार को देश में 1537 नए मरीज सामने आए। यह लगातार चौथा दिन है जब 1,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। एक दिन पहले 1,239 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 19 अप्रैल को 1,580, 18 अप्रैल को 1,371 नए केस सामने आए थे। मंगलवार को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 552, उत्तर प्रदेश में 153, गुजरात में 239, राजस्थान में 159 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोस्तों, यह आंकड़े covidninetinIndia.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से कहा केंद्र के काम में दखल ना दे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में केंद्र की तरफ से इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजे जाने पर मंगलवार को विवाद बढ़ गया। ममता सरकार ने IMCT की टीम को कोरोना प्रभावित इलाकों में जाने से रोक दिया। टीम के अगुवा और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि सरकार हमसे कह तो रही है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमें आए हुए 1 दिन हो गया और हम केवल 2 जगहों पर जा पाए हैं। टीम को रोके जाने के बंगाल सरकार के कदम पर गृह मंत्रालय ने ऐतराज जताया। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार केंद्र के काम में दखल अंदाजी न करे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में भीड़ के हमले से बचने के लिए डॉक्टर ने आधी रात सहकर्मी का शव दफनाया। 10 फीट गहरी कब्र में हाथों से मिट्टी डाली। दोस्तों, एक सर्जन ने अपने साथी डॉक्टर को आधी रात एक कब्रगाह में दफनाया। उसने 2 वार्ड बॉय की मदद से हाथों से 10 फीट गहरी कब्र में मिट्टी डाली और साथी को अंतिम विदा दी। घटना रविवार की है। दरअसल डॉक्टर सिमोन हरकुलिस की रविवार को मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर एक मरीज से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ दंगे का केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिंगापुर में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया गया। माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से परेशानी में इजाफा। यहाँ सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसकी वजह कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रहा इजाफा है। सख्त लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा प्रधानमंत्री ली हेइंग लूंग ने देश के नाम चौथे संबोधन में की।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि स्थानीय स्तर पर तो संक्रमण काबू में रहा था, लेकिन प्रवासी मजदूरों की वजह से दिक्कतें बढ़ती गई। दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1,75,000 मौतें। WHO ने फिर कहा चीन में चमगादड़ों से फैला वायरस, ट्रंप बोले इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगे। दोस्तों कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1,75,447 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमण के 25,36,236 मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को फिर कहा कि चीन में पिछले साल चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैला था। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो एक आदेश पारित करने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका में इमिग्रेशन पर रोक लगाई जाएगी, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। खान 15 अप्रैल को ईदी फाउंडेशन के अधिकारी से मिले थे, बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकियों की नौकरियां बचाने के लिए ट्रंप ने प्रवासियों की एंट्री पर अस्थायी रोक लगाई। H-1B वीजा वाले भारतीय प्रवासित हो सकते हैं। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो भारत के IT प्रोफेशनल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने दूसरे देशों के लोगों को अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने सोमवार देर रात ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि इस संबंध में वह जल्दी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि एक अदृश्य दुश्मन के हमले और हमारे महान अमेरिकियों की नौकरियों की रक्षा करने की आवश्यकता को देखते हुए मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करूंगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का मंगलवार को गठन हो गया। राजभवन में 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर बदली तारीख, अब केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को और बद्रीनाथ के 15 मई को खुलेंगे। मंत्री सतपाल ने बयान बदला, बोले मंदिर समिति तय करेगी। दोस्तों केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह पहला मौका है जब इन मंदिरों के कपाट खुलने की तारीख तीसरी बार बदली गई। अब केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खुलेंगे जबकि बद्रीनाथ के 15 मई को। दोस्तों शिवरात्रि पर पारंपरिक तरीके से 29 अप्रैल की तारीख ही केदारनाथ के कपाट खुलने के लिए तय की गई थी, लेकिन यहाँ के राहुल महाराष्ट्र में फंसे थे और लॉकडाउन के चलते उनका उत्तराखंड पहुंचना तय नहीं था और केदारनाथ का मुकुट इन्हीं रावल के पास था, इसके बिना पूजा संभव नहीं थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक, संक्रमितों को भी नेगेटिव बताया। टेस्ट एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, इसमें महज 5%। दोस्तों कोरोना संकट के दौर में एक परेशानी पैदा करने वाली खबर है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों इस किट को कोरोना जांच में फेल पाया गया। दोस्तों रैपिड टेस्ट किट से 1232 लोगों के टेस्ट किए गए, सिर्फ 2 लोगों को पॉजिटिव होने के संकेत मिले। टेस्ट के नतीजे कितने सही है यह जानने के लिए संक्रमितों की भी जांच की गई, उनको भी इसमें नेगेटिव बता दिया। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की काम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।